we need to see the differences between a void contract and a voidable contract. जो वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए। ऋचा जी, एंसल जी, काबरा जी, दक्ष अग्रवाल, कविश, विदुष, अपने अपने वीडियो ऑन करो, चलो जल्दी से। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देखना है। सर वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देख लिया था अपन ने। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये शुरुआत से गलत होते हैं। ये पहले तो सही होते हैं, बाद में कुछ इवेंट या चेंज हो जाने के कारण ये वैलिड से वापस वॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अपने को किस में डिफरेंस देखना है? अब अपने को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखना है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पहले सही होते हैं, बाद में कुछ हो जाने के कारण ये एनफोर्सेबल नहीं रहते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर ये एक पार्टी के ऑप्शन पे वो चाहे तो एनफोर्सेबल हो सकते हैं, वो चाहे तो रिसेंट कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन दूसरी पार्टी को अवेलेबल नहीं है। These contracts are enforceable at the option of one of the parties but not at the option of other party, other or others। तो वो होता है voidable contract। आइए डिफरेंस देखना चालू करते हैं। दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट कर भाई। दक्ष। Yes, sir. Difference between void contracts and voidable contracts. Basis of difference. Definition: in void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable by law. ठीक है, और इधर voidable contract क्या होते हैं? An agreement which is enforceable at the option of one party but not at the option of the other party. ठीक है, जिसकी एक पार्टी चाहे तो उसे एनफोर्स करा सकती है या रिसेंट करा सकती है, दूसरी पार्टी के पास में ये ऑप्शन नहीं है। कॉज देखो क्या क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। In void contract, a contract when originally entered was valid, but subsequently, due to subsequent impossibility or illegibility or changes in law, it becomes becomes enforced. हाँ, अनएनफोर्सेबल। क्या बोलता है enforceable. ये? क्या बोलता है? ओरिजिनली जब बनाया था सर, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया था ओरिजिनली तब बिल्कुल सही था, बिल्कुल वैलिड था, बट सब्सिक्वेंटली या तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या चेंज इन सर्कमस्टांसेस या चेंज इन लॉ या कुछ चीज पहले लीगल थी बाद में इलीगल हो गई, तो ये बाद में क्या होता है, इट बिकम्स अनएनफोर्सेबल इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वॉइड का मतलब ही होता है जिसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, जबकि वॉइडेबल में क्या है भाई? पढ़। A contract is voidable at the option of the aggrieved party whose consent was not free. आइदर हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, या तो जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, या फिर कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन था कॉन्ट्रैक्ट में जिसके अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होना चाहिए था, उस टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। वो लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना चाहे तो लेट कर सकता है, अदरवाइज उसको रिसेंड कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, और भी बातें पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट, एनफोर्सेबिलिटी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता कि सर स्कूटर देने का एक्स और वाई ने अगले महीने की 1 तारीख को स्कूटर देके 1 लाख रुपए लेने का वादा किया था, लेकिन उसके एक दिन पहले स्कूटर ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे वाई चाहे तो भी एनफोर्स कोर्ट में जाके नहीं करा सकता क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो चुका है। ठीक है, सो अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल एंड परफॉर्मेंस देखें तो अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एट ऑल, जबकि अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सर वो चाहे तो एनफोर्स, वो बाय डिफॉल्ट एनफोर्सेबल ही रहता है, और जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो इफेक्टेड पार्टी है, जिसकी फ्री कंसेंट नहीं आई है, सर वो चाहे तो इसको एनफोर्सेबल रख सकती है, वो चाहे तो इसको रिसेंट भी कर सकती है, जबकि इधर तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस की बात करूं वॉइडेबल की, तो वॉइड तो बिल्कुल भी परफॉर्म करना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता।
आप जबरदस्ती टूटे हुए स्कूटर से अब कैसे मांग सकते हो कि नहीं नहीं वापस पूरा जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बोला था वैसा अच्छा स्कूटर दे, ठीक है, नहीं मांग ही नहीं सकते। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन वॉइडेबल में पढ़ना भैया। Voidable contracts continues to be valid until contract is rescinded by the aggrieved party. If the aggrieved party does not rescind the contract within the reasonable time, the other party can claim the performance of the contract. सर बाय डिफॉल्ट यदि कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, एनफोर्सेबल ही रहता है जब तक कि उसको रिसेंड पार्टी जो इफेक्टेड है उसको खत्म नहीं कर दे, कोर्ट में जाके रिसेंड नहीं करा दे, तब तक वो बाय डिफॉल्ट तो एनफोर्सेबल ही रहता है। सो voidable contract continues to be valid until the contract is rescinded by the aggrieved party। rescind का मतलब खत्म कर देना। So if the aggrieved party does not rescind the contract within reasonable time, the other party can claim the performance of the contract। सर एक पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई थी, कनपट्टी पे बंदूक रख के वाई की कंसेंट ली गई थी, तो सर बाय डिफॉल्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ही रहेगा जब तक कि ये वाई उसको कोर्ट में जाके रिसेंड नहीं करा देता तब तक। अच्छा, वाई को रिसेंड कराना है यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो सर उसे एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट में पहुंच के उसको रिसेंड कराना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम पीरियड? इसकी रीजनेबल टाइम पीरियड की लॉ में कहीं भी कुछ भी परिभाषा नहीं दी गई, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। रीजनेबल टाइम पीरियड की लॉ में कहीं पर भी कुछ भी परिभाषा नहीं दी गई है। ओके सर, तो सर क्या रीजनेबल टाइम पीरियड होता है? सर इसका डिप्लोमेटिक आंसर है कि सर केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा, हर केस पे इंडिविजुअली डिपेंड करेगा कि रीजनेबल टाइम पीरियड क्या था। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए कि रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है। सर आप लोगों को ध्यान है शेयर्स के भाव हर सेकंड चेंज होते हैं, हर मिनट चेंज होते हैं शेयर्स के भाव। अभी 100 रुपए चल रहा है तो अगले सेकंड 100 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में रीजनेबल टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होगा। भाई करना है रिसेंड करना है 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर कर दो, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ये। जबकि सर है ना कोई रियल एस्टेट को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें तो आपको 2 3 4 महीने भी मिल सकते हैं कि उसके अंदर रिसेंड करना है, जबरदस्ती कंसेंट ली गई तो 2 4 महीने के अंदर कोर्ट में पहुंच के रिसेंड करा दो। तो ये मैं अपनी मर्जी से आपको ये टाइम पीरियड बता रहा हूँ, 5 दिन 7 दिन 2 4 दिन। रीजनेबल टाइम पीरियड हर केस टू केस बेसिस पे अलग होगा। लॉ में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है जिसमें जाके कोर्ट में जाके आपको उस एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना पड़ता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस कि सामने वाली पार्टी रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर पहुंची है या नहीं पहुंची। एकदम से है ना 50 साल बाद जाग के बोलोगे कि नहीं उस समय मेरी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई थी इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहता हूँ, तुम्हारा नाना नाना जी का राज है क्या जो ऐसे कुछ भी कर लोगे? ठीक है, तो रीजनेबल टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस, ठीक है, और रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर ही रिसेंड कराना होता है। लीगल रेमेडी, स्विया कर्नावट, एंसल फर्नांडिस, कविश, राघव, श्रेया, देवांश। चलिए, लीगल रेमेडी क्या है भाई, पढ़ना। In void contract does not grant any legal remedy to the aggrieved party, whereas in voidable contract, the parties whose consent was not free has the right to rescind the contract within a reasonable time. If so rescinded, it becomes a void contract. If it is not rescinded, it becomes a valid contract. देखो सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोई लीगल रेमेडी मिलती है एग्रीड पार्टी को? ये एक्स वाई को स्कूटर देने वाला था और वाई इसको पैसे देने वाला था, ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि सर वो स्कूटर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जो तारीख थी जिसपे देना था उससे पहले एक्सीडेंट होके बिखर गया तो अब दिया नहीं जा सकता। तो सर इस एग्रीड पार्टी के पास में कोई रेमेडी है क्या? सर कोई रेमेडी नहीं, कोई रेमेडी नहीं है। बस एक रेमेडी है, वो मैं आपको एक्चुअल में बाद में बताने की बात है पर यही बता देता हूँ क्या रेमेडी होती है। देखो कि मान लो
ये अगले महीने की 1 तारीख को इसको स्कूटर देने वाला था, लेकिन इसने पैसे अभी एडवांस में कुछ दे दिए, मान लो 10 20 50 हजार रुपए इसको एडवांस में दे दिए। अच्छा, 1 तारीख से पहले स्कूटर जो है वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया रे? बनने के बाद में खत्म हो रहा है ना, अनएनफोर्सेबल हो रहा है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। यस सर, केवल रेमेडी जो इसके पास में है कि ये अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अपने पैसे जो एडवांस दिए हुए हैं वो वापस मांग सकता है, 50 हजार रुपए वापस मांग सकता है। यानी कि क्या मतलब कि सर दोनों पार्टीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है। दोनों पार्टीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या? तेरे पास स्कूटर था, तेरा स्कूटर तू ही रखेगा, वैसे भी अब वो स्कूटर देने लायक नहीं रहा, और इसने जो एडवांस दिया था वो इसको लौटा दिया जाएगा, तो वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो कोई एडवांस वगैरह कोई दिया हुआ है वो क्लेम करने का वापस अधिकार रखते हैं। बस इतनी सी रेमेडी, बाकी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने की अब रेमेडी नहीं रही है इनके पास में, क्योंकि ये एनफोर्सेबल रहा ही नहीं है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ऋचा, दक्ष, सबको समझ में आया? यस सर। देवांश, समझ में आया तेरे को? ठीक है। सुया कर्नावट, समझ में आ गया? ठीक है। मोदी मोदी साहब, मोदी साहब कभी एमओडी आई लगाते हो, कभी एमओडी वाई लगाते हो, क्या बात है? कौन से मोदी हो आप? हम्म। सर मैं तो वाई लगाता हूँ। आपके यूट्यूब चैनल पे आपका वाई लिखा है, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो। अच्छा, तेरे को तेरे नाम में कंफ्यूजन हो गया मेरा नाम पढ़ के? ये नई बात नहीं नहीं, बताई भाई तुमने। आपके में कंफ्यूजन हो गया, आपका आई है कि वाई है। अच्छा, चल तू कंफ्यूजन में ही रहे, इसका कोई इलाज नहीं है। चलो नेक्स्ट। तो सर इधर तो ये है कि इधर कोई लीगल रेमेडी नहीं है, जबकि इधर क्या है? द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट आइदर टू एनफोर्स और टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो सर एनफोर्स तो वो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो इधर एक राइट मिलता है कि सर वो चाहे तो रिसिंड भी कर सकता है। जिस पार्टी, जो एग्रीड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं रिसेंट किया, आज से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ना ना ना, ऐसा नहीं। वो रिसेंड भी कर सकता है, कहाँ जाके? कोर्ट में जाके। कितने टाइम में पहुंच के? कि रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर पहुंचना है, अदरवाइज फिर वो एनफोर्सेबल ही मान लिया जाएगा। ओके सर, इफ सो रिसेंडेड, यदि ये वाला रास्ता ऑप्ट किया गया है, तब तो वो वैलिड, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, कि अब ये एनफोर्सेबल नहीं रहा है। ठीक है। और यदि ये एनफो यहाँ पर इस रास्ते बढ़ने का नक्की किया है, जिस पार्टी के पास में ऑप्शन था इन दोनों में से कुछ भी एक्सेस कर ले, उसने यहाँ नक्की करने का एक्सरसाइज किया है, इफ इट इज नॉट रिसिंडेड इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड नहीं किया गया ओवर द टाइम, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और फिर पार्टी परफॉर्मेंस मांग सकती है उससे, और यदि रिसिंड कर दिया गया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसको कैसे याद रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को यदि तोड़ोगे शब्द को, हिंदी पढ़ी है अपन सबने, हिंदी में संधि विच्छेद करके अपन ने पढ़ा है ना, शब्दों को तोड़ के उसका मीनिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सर वॉइड प्लस एबल, जिसमें एबिलिटी है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने की, यदि पार्टी ने रिसिंड कर दिया तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एबिलिटी है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने की। अब याद रह जाएगा कि सर यदि रिसेंट किया है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिसेंट नहीं किया तो वो फिर चलता रहेगा, एनफोर्स हो जाएगा, वैलिड है भैया बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल देना दोनों के एक एक, तब ये खूब सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक एक एग्जाम्पल देना, तब ये डिफरेंसेस कंप्लीट होंगे। एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन देखने मिल जाता है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अभी तक अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस देख लिए हैं? कि सर 3 डिफरेंसेस तो देख लिए हैं। एक डिफरेंस, पहला डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या क्या फर्क है। दूसरा डिफरेंस है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या क्या फर्क है। तीसरा डिफरेंस है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या क्या फर्क है। याद रखना, कभी कभार एग्जाम में ये फेंके हुए नंबर है जिनको बस अपने को उठाना है। ध्यान रखना, फेंके हुए मतलब बहुत इजी नंबर्स हैं, अपने को बटोर के उठा लेने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे थोड़े कम आते हैं पर आते जरूर हैं। चलिए, तो अब अपन ने क्या क्या कर लिया देखो।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वॉइड एग्रीमेंट कर लिया। अब अपने को करना है इलीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अपने को ये दो चीज देखनी है। आ जाओ, देखो इन दोनों का आपस में रिश्ता है, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का आपस में रिश्ता है। दोनों कहते हैं ना, माँ और मासी जैसी ही हैं ये, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं वर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। पहले समझाता हूँ आपको वर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है भाई? व्हाट इज अ वर्ड एग्रीमेंट? खरतड़े, व्हाट इज अ वर्ड एग्रीमेंट? अरे खरतड़े, व्हाट इज अ वर्ड एग्रीमेंट? हाँ सर, a void agreement is an agreement which cannot be enforceable by law. विच कैनॉट बी एनफोर्स, ठीक है। तो वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इट कैनॉट बी एनफोर्स। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सर void agreement के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एट द बिगनिंग और दूसरा होता है कि जो बाद में वो void हो जाता है। दोनों ही शुरुआत से गलत होते हैं। वॉइड एब इनिशियो भी, वॉइड एब इनिशियो भी शुरुआत से गलत है, और डिस्कवर टू बी वॉइड शुरुआत से गलत है। बस पता बाद में पड़ता है कि आप शुरुआत से गलत हैं। दोनों हाँ, ही शुरुआत से मुझे गलत उसका एग्जाम्पल पता है। हैं। मेरी बात सुन, यदि मैं तेरे से या किसी से भी पूछूं व्हाट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, सर ऐसा एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही गलत है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, कभी नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि वो यहीं आके रुक जाता है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट कभी भी नहीं आता है, इसलिए वो यहीं पर रुक जाता है, शुरुआत से ही गलत है, ठीक है। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में तो सही होता है, बाद में जाके अनएनफोर्सेबल होता है। शुरुआत में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाद में एनफोर्सेबल नहीं रहता है, इसलिए वापस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सर ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट, मैं आपको बोल रहा था कि वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट को साथ में रख के देखना पड़ेगा। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या सर? जो शुरुआत से गलत है। इलीगल एग्रीमेंट भी शुरुआत से ही गलत होता है, इलीगल एग्रीमेंट भी शुरुआत से ही गलत होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इलीगल एग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट इटसेल्फ, क्योंकि शुरुआत से ही गलत है? यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इलीगल एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड एग्रीमेंट्स? यस सर, क्योंकि ये शुरुआत से गलत है। देखो एग्जाम्पल देखना, इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? जो कानून में मना किया गया है उस चीज के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हैं, कानून में मना की गई बात के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हैं। और इतना मना किया गया है कि यदि आपने उस चीज के लिए एग्रीमेंट बनाया या वो काम किया, तो क्या हो जाएगा? आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने इलीगल काम किया है, ठीक है। तो इलीगल एग्रीमेंट, मर्डर करने का एग्रीमेंट क्या होता है? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने आपस में एग्रीमेंट बनाया, 5 लाख रुपए दूंगा, आप जेड का मर्डर कर देना। सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट तो है, लेकिन इतना गलत है कि उसके लिए जेल में भी डाल दिया जाएगा। तो ये कैसा वॉइड एग्रीमेंट है कि सर इलीगल एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट इटसेल्फ। क्या ये बात समझ में आई? इतना गलत है कि उसके लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब देखो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, कान आंख ना कान खोल के सुनो। सर क्या सारे इलीगल एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होते हैं? हाँ सर। ऑल, ये स्टेटमेंट है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। सारे इलीगल एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, दिस इज ट्रू। बट सर क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं क्या? इसका वाइस वर्सा सही होता है क्या? क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल भी होते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं। मिदुष मोदी, ध्यान देना। सर मिदुष मोदी इज अ माइनर,
माइनर है ना मिदुष अभी, या मेजर हो गया? सर मैं माइनर हूँ सर। ओके, तो माइनर के साथ में एक मेजर आदमी मिस्टर एक्स ने यदि मिदुष मोदी के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, तो एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स और नॉट? यस सर, गलत एग्रीमेंट्स है। लेकिन सर क्या उसके लिए इस मेजर को जेल में डाल दिया जाएगा क्या? उसने एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना लिया तो क्या उसको जेल में डाल दिया जाएगा? ना 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 ना। तो क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं? अभी मैंने आपको एग्जांपल से प्रूव किया ना, ये वॉइड एग्रीमेंट था, माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना लिया आपने, पर क्या इसके लिए मेजर को जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं सर। तो सारे वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। बट क्या सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, शुरुआत से गलत होते हैं? हाँ सर, मर्डर करने का एग्रीमेंट, किडनैपिंग करने का एग्रीमेंट, ये सब शुरुआत से गलत होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर। तो एक स्टेटमेंट जैसे अपन ने, मैंने आपको पढ़ाया था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसी तरीके से all illegal agreements are void agreements but all void agreements are not illegal agreements। बोलो रे, कंसेप्ट समझ में आ गया? एवरीवन कंसेप्ट समझ में आ गया? देवांश आ गया पक्का? काबरा जी आ गया बेटा, या कोई डाउट है? रिचा जी, सुया कर्नावट, सुया कर्नावट तो जब हटती है तो अपनी फोटो के आगे एक शेर लगा देती है, ठीक है, कि सर इसी से पूछ लो। नेक्स्ट, फर्नांडिस, समझ में आया या नहीं आया तेरे को? यस सर। तो समझ में आया तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चल समझा मेरे को। हाँ सर। तेरा वीडियो ऑफ क्यों रहता है? चल समझा अब मेरे को। ऐसे ही सर। ऐसे ही सर, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम में कभी कभार आ जाता है भाई क्वेश्चन, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, शुरुआत से गलत, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। आइए पढ़ते हैं अपन इलीगल एग्रीमेंट्स, फिर अपन लास्ट वाले की तरफ चलेंगे, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ये जो है ना चैप्टर बड़ी धीमे धीमे प्यार से इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये कंसेप्ट, ये टर्म्स सब जगह काम आने वाले हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यदि तुमने ये चैप्टर ढंग से नहीं किया तो वापस रिकॉर्डिंग से अभी भी टाइम है, कर लेना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद। कैसे बर्बाद? ये चैप्टर नहीं किया तो सर 35 मार्क्स तुम्हारे स्टेक पे आ जाएंगे 100 में से, यानी नंबरिंग कितने में से होगी? 65 में से तुमको 50 लाने रहेंगे फिर, जो कि एक ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। फिर जब तुम सीए नहीं बन पाओगे तो आगे की जिंदगी वैसे ही खराब होने वाली है। दक्ष अग्रवाल बोल, क्या हुआ? Sir, all illegal agreements are punishable by law. यस, दैट्स व्हाई दे आर इलीगल। ठीक है सर। चलिए हम करते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स, पढ़ना स्टार्ट कर दे इलीगल एग्रीमेंट्स। Yes, sir. Illegal agreements. An agreement, it is illegal if it's forbidden by law, or it is of such nature that, if permitted, would defeat the provision of any law or is fraudulent. क्या क्या All illegal. देखो सुनो, क्या क्या इंक्लूड किया है कि सर लॉ में ऐसा काम करने से स्पेसिफिकली मना किया गया है, या फिर आपने डायरेक्टली नहीं और इनडायरेक्टली वैसा काम कर दिया है कि इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, सो इट वुड बी टर्म्ड इक्वल टू इलीगल। और इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, या फिर वो किसी के साथ में फ्रॉड करने का है। देखो जो बात यहाँ पर डेफिनेशन में आई नहीं है वो ये है, इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस आपको समझाने के लिए मैंने आपको बोला था ना कि सर एक में तो जेल हो जाती है, एक में नहीं होती है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट, All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कारण समय। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट अ क्राइम, मर्डर, किडनैपिंग, बीटिंग, ठीक है, तो ये इलीगल एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। इमोरल आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इमोरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट गलत यूज ले लिया, इधर एग्रीमेंट्स यूज लेना चाहिए था वर्ड। तो इमोरल, जैसे एग्जाम्पल बताया था ना जिसमें मॉरलिटी का एस्पेक्ट मिस हो रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई को 5 लाख रुपए दिए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना कि आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लीजिए और मुझसे आके शादी कर लीजिए। दिस इज इमोरल, मॉरलिटी का आइटम इसमें मिस हो गया यार। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं इमोरलिटी वाले, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के 9 टॉपिक्स पढ़ने अपने को, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि जब वार चल रहा हो तो दुश्मन देश के आदमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, तो दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि वो पब्लिक इन लार्ज को मतलब नुकसान पहुंचाएगा। या फिर सरकारी नौकरी के लिए ब्राइब देना, तो उससे आप पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हो, एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट छीन ले रहे हो, पब्लिक में नुकसान हो रहा है। सो सच एग्रीमेंट्स आर आल्सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो सर वो क्या है, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जो होते हैं वो भी इलीगल इन नेचर हैं। सिमिलरली एग्जांपल एक और, R agrees to S to purchase brown sugar is an illegal agreement। ब्राउन शुगर वो नहीं जो खाने वाली होती है, ब्राउन शुगर जो नशे करने वाली होती है, उसका रेफरेंस हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा एग्रीमेंट है, तो सर दिस इज एन इलीगल एग्रीमेंट। लॉ में ऐसी चीजों को प्रोहिबिट कर दिया गया है, जेल में डाल दिए जाओगे आप यदि आपने ब्राउन शुगर का खरीद फरोख्त की बिना सरकारी परमिशन के। ठीक है, तो आ जाइए अब चौथा डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एन इलीगल एग्रीमेंट एंड अ वॉइड एग्रीमेंट। यस सर, पढ़ना स्टार्ट करो भाई दक्ष। Yes, sir. Scope in illegal agreements, all illegal agreements is always void, whereas a void agreement may not be a legal agreement. हो भी सकता है, अपन ने क्या पढ़ा है सर, इलीगल एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके का वॉइड एग्रीमेंट भी ही होता है। तो सर क्या सारे इलीगल एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होते हैं? हाँ सर। सर क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं? नहीं सर, कुछ अलग से भी होते हैं, जैसे कि माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, तो सर वो इलीगल नहीं है। तो सर वो हो भी सकता है, मर्डर करने का एग्रीमेंट सर इलीगल तो है, वॉइड भी है। ठीक है, तो सर सारे वॉइड एग्रीमेंट्स, सर सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, शुरुआत से गलत होते हैं। लेकिन सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट इलीगल हो भी सकते हैं, इलीगल नहीं भी हो सकते हैं। 100% होंगे ऐसा नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो हो भी सकते हैं वो मर्डर करने वाला एग्रीमेंट इलीगल तो है ही है, वॉइड भी तो है, लेकिन माइनर के साथ में बनाया गया एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। तो सर वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल हो भी सकते हैं, मे बी इलीगल, मे नॉट बी इलीगल, बट इलीगल एग्रीमेंट इज डेफिनेटली अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट डिफरेंस करो। Effect on collateral agreement in illegal agreements. Agreements collateral to illegal agreements is always void and cannot be enforced. Whereas in void agreements, it's not necessary that agreements collateral to void agreements may also be void. It may be valid also. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हालांकि ये आना वहां चाहिए था जहां जब अपन वॉइड एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ रहे होते, पर अब यहाँ आ गया है डिफरेंस में, तो मैं आपको यही समझा देता हूँ। इफेक्ट ऑन कोलैटरल एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोलैटरल एग्रीमेंट? फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। सर क्या होता है, ये तो है मेन एग्रीमेंट और ये है मेन एग्रीमेंट का पैरेलल एग्रीमेंट जो मेन एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इस पैरेलल एग्रीमेंट को कोलैटरल एग्रीमेंट भी बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आओ कोलैटरल का मतलब, कोलैटरल एग्रीमेंट का मतलब क्या है। देखो, एक्स और वाई मिल के धंधा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पूंजी एक्स लगाएगा और वाई जो है वो काम देखेगा, मतलब एक्टिव पार्टनर जैसे जो बोलते हैं ना, वो काम देखेगा। ओके सर, अब
पूंजी लगाने के लिए मान लो एक्स को 20 लाख रुपए की जरूरत है, इसके खुद के पास में 10 लाख रुपए थे और 10 लाख रुपए लाने का वादा किया इसने वाई से। तो ये क्या कर रहा है, एक्स ने जेड के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया कि मुझे यहाँ पर पूंजी लगानी है, उसके लिए मुझे उधार रुपए चाहिए 5 साल के लिए। तो सर ये एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के कोलैटरल एग्रीमेंट होगा या पैरेलल एग्रीमेंट होगा? समझ में आया? इसके पैरेलल चल रहा है, यस सर। कोलैटरल होगा जो पैरेलल होगा, जो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है सर। अब देखो कोलैटरल या पैरेलल एग्रीमेंट टू मेन एग्रीमेंट समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? यस सर। अब जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब समझते हैं अपन। एग्रीमेंट collateral to illegal agreement is always void and cannot be enforced. सर एंसल फर्नांडिस ने एक एग्रीमेंट किया राघव काबरा के साथ में, राम मिलाई जोड़ी है दोनों की, ठीक है। एंसल फर्नांडिस ने राघव काबरा के साथ में एक एग्रीमेंट किया कि क्लास में एक जना है जो सबसे ज्यादा दांत निकालता है, मेदुष मोदी, ठीक है, हर बात पे दांत निकालता रहता है, तो इसका मर्डर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। तो एंसल फर्नांडिस ने कहा मैं मर्डर करूंगा और राघव काबरा ने कहा मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, तूने उसका मर्डर किया। तो अब एंसल फर्नांडिस को मर्डर करने के लिए एक रिवॉल्वर की जरूरत है, बंदूक की जरूरत है। तो एंसल फर्नांडिस पहुंचा। अच्छा पहले ये वाला एग्रीमेंट कैसा है, ये किसी का मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट है तो इलीगल एग्रीमेंट है ना? यस सर। एंसल फर्नांडिस पहुंचा किसके पास में, हमारे धन्ना सेठ मिस्टर बजाज के पास में। नाम में ही बजाज है तो धन्ना सेठ तो होंगे ही, यस सर। तो मिस्टर बजाज के पास में पहुंचा कि मुझे एक रिवॉल्वर खरीदनी है, इसलिए आपसे पैसे उधार लेने हैं, ठीक है, बाद में चुका दूंगा, जैसे रिवॉल्वर से काम हो जाएगा वैसे चुका दूंगा। ओके, सो दिस इज अ कोलैटरल और अ पैरेलल एग्रीमेंट टू एन इलीगल एग्रीमेंट व्हिच इज सपोर्टिंग एन इलीगल एग्रीमेंट। यस, गॉट द पॉइंट। सो सर ये तो खुद भी एनफोर्स नहीं हो सकता है। यदि फर्नांडिस ने मर्डर कर दिया और काबरे पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या कोर्ट में जाके एनफोर्स कराएगा इसको कि मैंने मर्डर किया, उसने मेरे को पैसे देने का वादा किया था, पैसे नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं होगा। कोर्ट में ये एनफोर्सेबल नहीं होते इलीगल एग्रीमेंट्स और वॉइड भी, ठीक है सर। उनके पैरेलल एग्रीमेंट्स भी कभी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो इलीगल एग्रीमेंट्स को ही हेल्प कर रहे हैं। क्या ये लाइन का मतलब समझ में आया? एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट्स के लिए लिखा हुआ है एग्रीमेंट्स व्हिच आर कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड एंड कैनॉट बी एनफोर्स। यानी अब ये वापस अपना पैसा मांगता रह जाएगा पर ये एनफोर्स नहीं करा पाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है? इलीगल एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। कहानी समझ में आई क्या बोला जा रहा है? कहानी समझ में आई? ऋचा जी, मिदुष जी, खुद का मर्डर हो रहा हो तो कहानी थोड़ी जल्दी समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, इधर क्या लिखा है? void agreement, it is not necessary that agreement collateral to void agreement may also be void, it may be valid also। कैसे? आओ एग्जांपल, अपने तो एग्जांपल से समझते हैं, सीधी सी बात है। सर ये मेजर है, ये माइनर है, दोनों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया कि मेजर आदमी पैसा लगाएगा और माइनर आदमी काम देखेगा, ठीक है, बिजनेस साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ओके सर। तो 10 लाख रुपए लगाने की बात हुई, तो ये जो मेजर आदमी है ये एक मनी लेंडर के पास में पहुंचा कि मेरे को ये कहीं पर पैसा लगाने की जरूरत है, ठीक है, तो आपसे उधार लूंगा 3 साल के लिए। सर ये ऊपर वाला एग्जांपल वॉइड एग्रीमेंट है, इलीगल नहीं है भैया, वॉइड एग्रीमेंट है। बताया हुआ है ना, माइनर के साथ में एग्रीमेंट वॉइड होते हैं पर उसके लिए आपको जेल में नहीं डाल दिया जाता है। और इधर इसको सपोर्ट करने के लिए ये पैरेलल या कोलैटरल एग्रीमेंट बना है इसको सपोर्ट करने के लिए। सर ये फिर भी एनफोर्स कराया जा सकता है यदि मनी लेंडर को उसके पैसे मेजर आदमी ने नहीं चुकाए, तो मनी लेंडर इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है कि इसने 3 साल बाद पैसा लौटाने का बोला था, नहीं लौटा रहा है, क्योंकि ये एक वॉइड एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इलीगल को कर रहा होता तो ना ना ना, वॉइड को कर रहा है तो सर एनफोर्स कराया जा। बात समझ में आ गई? दोनों में पैरेलल के साथ में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, पैरेलल या कोलैटरल एग्रीमेंट के साथ में। यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट,
इलीगल एग्रीमेंट्स आर पनिशेबल, बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगा। देयर इज नो पनिशमेंट टू द पार्टीज इन वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब माइनर के साथ में गलती से एग्रीमेंट बना लिया तो क्या जेल में डाल देंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई पनिशमेंट। और नेचर, इलीगल एग्रीमेंट्स आर फॉरबिडन बाय लॉ, बिल्कुल प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। वॉइड एग्रीमेंट्स दो नॉट एनफोर्सेबल, माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना लिया तो वो कोई एनफोर्स नहीं होगा, लेकिन सर प्रोहिबिटेड इस तरीके से नहीं है कि आपको बिल्कुल ही जेल में डाल दिया जाए। तो दे आर नॉट प्रोहिबिटेड इन लॉ, वेयर दीज आर फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये डिफरेंस ध्यान रखना, और खासकर कोलैटरल वाला ध्यान रखना, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है भाई। यस, चलिए अब अपन सेम लिंक पे वापस रिजॉइन करते हैं।